तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एकेडमी के कैफेटेरिया से, जहाँ पे बच्चे लोग खाना खाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो रहा था। उसका दोस्त भी कहता, भाई क्या हुआ, खाना खाते खाते कौन सो जाता है। ओ भाई उठ, भाई उठ, खाना ठंडा हो रहा है, भाई उठना यार। हाँ भाई उठ भी जा यार, तेरी बंदी देख किसी और के साथ मुंह मार रही है। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और उठते ही कहता है, खाना, ओ माय गॉड, इतना सारा खाना, ये खाना मुझे दे दे ठाकुर। दोस्त भी कहता, हाँ भाई तेरे लिए। ऐसे भूखे नंगे जैसे शैतान की तरह तैयार क्या हो रहा है, जैसे कि तूने कभी खाना ही नहीं खाया। और हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में भूखे नंगे शैतान की तरह खाने लगता है, गॉप 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 गॉप। दोस्त भी कहता, भाई आराम से आराम से, भाई आराम से, क्या हो रहा है, अरे भाई रुक जा, अबे वो मेरा हिस्से का है, तू मेरा भी खा गया। हाँ, और दोस्त का भी पूरा खा जाता है और कहता, फाइनली लंबे समय बाद इतना अच्छा खाना खाया, मजा ही आ गया। एक सेकेंड, अभी यार मेरा तो ऐसा लगता है रिइंकार्नेशन हो गया। दोस्त भी कहता, खुश, भाई अपना भी खा गया, मेरा भी खा गया, जैसे कि कई महीनों से तूने खाना नहीं खाया, क्यों, क्या हो गया था तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सुनो, मैं वाकई में भूख से मर गया था, फिर मेरा रिइंकार्नेशन हो गया, तो भूख तो लगेगा ना यार, तुम्हें नहीं मालूम दुनिया बर्बाद होने वाली है। हो भी कहता, भाई तू पागल पागल हो गया है क्या, अभी तेरी बंदी किसी और के साथ घूम रही है और तू यहाँ पे बहकी बहकी बातें किए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं, आगे चल के दुनिया बर्बाद होने वाली है, खाने की कमी होने वाली है, लेकिन हमें सारी तैयारी करके रखना है। मोटा भी कहता, भाई तू पागल वागल हो गया है, खाने की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया खा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं यार तू समझता यहाँ पे नहीं है, आज की तारीख क्या है मुझे ये बता। ये भी कहता, आज 8 अगस्त 2024। हमारा मेन कट्टा भी कहता, 8 अगस्त 2024, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है लगभग 15 दिन बाद पूरी दुनिया में बर्फ़ पड़ेगा, और ये बर्फ़ धीरे धीरे इतना बर्फ़ पड़ेगा ना कि हमारी पूरी दुनिया आइस एज में चली जाएगी, जहाँ पे खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। टेम्परेचर माइनस से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लोग धीरे धीरे मरने लगेंगे, भूख से लोगों की जान यहाँ पे निकल जाएगी, और 3 महीने के अंदर है ना आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्त भी कहता, हो ये कौन सी नई मानुआ की कहानी बता रहा, कितनी बढ़िया कहानी यहाँ पर है। हाँ, लेकिन तेरी बंदी का चक्कर किसी और के साथ है, पहले उस पर ध्यान दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं, दुनिया में जो प्रॉब्लम आने वाला है उससे बचने के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे करूंगा, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मोटा भी कहता, कितने पैसे चाहिए, बोल, बहुत पैसा है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, 100 करोड़। वो भी कहता है, 100 करोड़, भाई तू पागल वागल हो गया है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं, आई एम सीरियस, 100 करोड़ है क्या तेरे पास। वो भी कहता, ना यार 100 करोड़ नहीं है, इतना तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दूंगा तो भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तेरी गर्लफ्रेंड को बेचने पे कितना पैसा मिलेगा। वो भी कहता, कितना मिलेगा, सुंदर है, सेक्सी है, 1-2 करोड़ तो मिल जाएगा। अबे साले तू पागल वागल हो गया है क्या, मैं अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बेचने वाला। एक सेकंड, मेरी तो साला कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, पता नहीं मैं भी बहकी बहकी बातें करने लगा हूँ साला तेरे चक्कर में। उतने में जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड थी ना, उसका चक्कर वाकई में किसी और के साथ था। किसी और के साथ कैफेटेरिया में आती है और कहती है, खाना खा लो, फिर चलना सुमड़ी में, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा आइटम दिखाता हूँ। वो भी कहती है, नॉटी बॉय, कल रात को तो तुमने दिखाया था। मोटा भी कहता, देख रहा है, मैंने बोला था तेरी बंदी तेरे पे चीट कर रही है, साला मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करता। उतने में बंदी भी देख लेती है और कहती है, एक सेकंड भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मोटा भी कहता, क्या कर रहे हो, खाना खाने आया है, और तू साली, हाँ, मेरे दोस्त ने तेरे बारे में इतनी परवाह की, तेरे को खिलाया पिलाया, तुझे नए नए कपड़े बैग यहाँ पे दिए, और तू किसी और के साथ यहाँ पे घूम रही है। ये भी कहता, हाँ मैं घूम रही हूँ, हाँ साले तेरे पे चीट कर रही हूँ। अबे सस्ता सा बैग देता है, सस्ता सा कपड़ा देता है, खाने के नाम पे 2 समोसा खिलाता है, इसको देख, ये सब कुछ यहाँ पे करता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है, जब आगे चल के एपोक्लिप्स आएगा तो इसके करंट बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, फिर मैंने इसको सपोर्ट किया, मैंने अपने हिस्सों का खाना यहाँ पे दिया, लेकिन एट एंड ये भी मुझे धोखा देके चली गई। यानी 2 बार मैं पिछले जन्म में धोखा खा चुका हूँ, और ये जन्म में बार बार धोखा बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ, तो आई डोंट गिव अ फक। मोटा भी कहता, भाई तेरी काट के जा रही है, 2-4 गाली दे, कुछ तो बोल, ऐसे कैसे इग्नोर मार के जा सकता है, शर्म कर भाई शर्म कर। वो कमीना बॉयफ्रेंड भी कहता, क्या रे कुत्ते, तू ही है ना जो मेरी बंदी के पीछे पागल यहाँ पे था, अच्छा हुआ इसने तुझे छोड़ दिया, तेरी औकात भी नहीं है ऐसे सुंदर माल को पटाने का। वो भी कहती, और नहीं तो क्या, आज के बाद कभी मुझे देखना भी मत, वो तो पता नहीं मैं पागल थी, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे कैसे बन गई, अब मुझे एहसास हो रहा है तू कितना गलत आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। वो बॉयफ्रेंड भी कहता, हो जल गई ना तेरी साले। लड़की भी कहती, छोड़ो बाबू, कुत्ता आदमी है, इस पे ध्यान ना दो, आज मुझे कुछ बढ़िया खिलाओ। वो भी कहता, या तुझे बढ़िया खिलाऊंगा। मोटा भी कहता, चल यार, ये दोनों मिलके तेरा बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, रुको यार, वाकई में कुछ ज़्यादा अपमान हो गया, इस अपमान का तो बदला लेना पड़ेगा। मोटा भी कहता, बदला लेगा, अभी क्या लड़ाई वड़ाई करेगा, मत लड़ यार। वो सामने वाला भी कहता, ले 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 ले, बदला लेगा, क्या करेगा, लड़ाई करेगा क्या, कर कर, मार मार मार।
हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ जड़ भी देता है और कहता है कैसा लगा। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे मेरे बाबू को क्यों मार रहे हो। मोटा भी कहता है मेरे दोस्त में इतना हिम्मत आ गया। वो कमीना भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, सरेआम तूने मुझे मारा, मार डालूंगा मेरे तेरे को। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के पूरी हालत खराब कर देता है। मोटा भी कहता है क्या लात मारा है, गोटे पे मार, गोटे पे मार, मार मार। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे मेरे बाबू को पेट पे मारा, शर्म कर भाई शर्म कर कि ये गुंडागर्दी क्या किया जा रहा है। वो भी कहता हटो बहुत इसने मुझे मारा, मुझे ही मार के बदला लेने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जबड़े पे मार के जबड़ा भी तोड़ देता है। और क्या ना, मैं पिछले जन्म में एपोक्लिप्स में गुजर चुका हूँ जहाँ पे दुनिया बर्बाद होने वाली थी, तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग आदमी ही जिंदा रहता है, तो वो सारे एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में है, तभी मैं लड़ पा रहा हूँ। इधर दोस्त को भी विश्वास नहीं होता कि भाई तू इतना कूल कब से बन गया, कल तक तो नहीं था। गर्लफ्रेंड भी कहती साले मेरे बाबू को मार के तूने गलत किया, पछताएगा तू और मैं तेरे ऊपर पुलिस केस कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर गर्लफ्रेंड को भी थप्पड़ मार देता है और कहता कुतिया तू आज के बाद कभी मुझसे मिल भी मत। ये भी कहता है बस कर यार, हम दोनों को क्यों मारे जा रहा है, क्योंकि उसने तुझे भाव नहीं दिया, मुझे भाव दिया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से लात मारता है और कहता वो काद में रह ले, और उसके जेब में से कोई स्प्रे निकाल लेता है। लड़का भी कहता साले तू क्यों नहीं कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इससे मैं वही काम करूंगा जो तू किया करता था, न जाने तूने कितनी मासूम औरतों की जिंदगी यहाँ पे लूटी है। वो भी कहता साले मैंने किसी की भी जिंदगी नहीं लूटी है, ये मुझे लौटा दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो स्प्रे उसी कुत्ते पे मार देता है और वो एप्रोडियासिस था, यानी ठरक की दवा, जो सूंघने के बाद आदमी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और लिटरली लड़की पे टूट पड़ता है, लड़की के कपड़े फाड़ देता है। वो भी कहती है अरे होटल में चलो तुम्हें दूंगी, ये सरेआम कैफेटेरिया में सबके सामने नहीं। लेकिन भाई वो मान ही नहीं रहा, वो तो एकदम आज सरेआम करके ही रहेगा। मोटा भी कहता भाई देखने देना, ये भी कहता चलना क्या देखेगा, उनको जो करना करने दे। तो वो भी कहता मगर ये तूने कैसे करवाया। हम हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसी स्प्रे के चक्कर में ये कुत्ता बड़ा हरामी आदमी है, मासूम औरतों को ऊपर स्प्रे मारता है, लड़की एकदम मदहोश हो जाती है और ये उनके साथ गलत काम कर लेता है। आज ये गलत काम अपनी कमीनी गर्लफ्रेंड के साथ करेगा, वो भी सरेआम, फिर दोनों की देखनी बैंड बज जाएगी। हमारा दोस्त भी कहता अरे यार फिर वो पुलिस को कॉल कर देगा कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा औरतों की इज्जत लूटी है ना, इस स्प्रे द्वारा एक्सपोज खुद ही हो जाएगा। अब सोचो सरेआम गॉप गॉप करेंगे, पब्लिक देख के उनकी वीडियो बनाएंगे, फिर उनकी जलेगी, कितना मजा आएगा। हाँ ये भी कहता हाँ भाई बात तो तूने सही बोली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो जो हम अपने काम पे ध्यान देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कहता लेकिन क्या करने। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अपना घर बेचने, वो लिटरली अपनी घर की प्रॉपर्टी लाके बेचने वाला था। दोस्त भी कहता भाई इकलौता तेरा घर है, फिर तू रहेगा कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार दुनिया बर्बाद होने वाली है, तो ये घर प्रॉपर्टी किसी काम का नहीं है, तो ये घर बेच के मैं पैसे कमाऊंगा और इसी पैसों से ढेर सारा खाना लेकर स्टोर करके रख दूंगा ताकि एपोक्लिप्स में मेरे यूज़ में आए। मोटा भी कहता भाई यार देख तू गलत कर रहा है, कंगाल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तू चलना। मोटा भी कहता चल अब कहाँ चल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जो पैसे कमाए इन पैसों को खर्च करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना घर बेच दिया था और घर बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे ना वो पैसों से सुपरमार्केट में आता है और लिटरली 1000 किलो गेहूं, 1000 किलो चावल, 1000 लीटर तेल और जो भी खाने पीने की चीज़ें हो सके ना सब खरीद लेता है। सेल्स गर्ल को भी विश्वास नहीं होता कि यार यू सीरियस ये सारा आइटम आप लेना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं लेना चाहता हूँ। मोटा भी कहता भाई तू पागल वागल हो गया है क्या, इतना कौन लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं लेता हूँ, ये सारा सामान मैं हाथों में उठा के लेके जा नहीं सकता, आप लोग मेरे घर पे पहुँचा दोगे। वो भी कहती या पहुँचा देंगे, एड्रेस यहाँ पे दो अपने घर का। लेकिन घर तो हमारे मेन कैरेक्टर ने बेच दिया है। सुन बे मोटे, मैंने सुना तेरा वेयर हाउस है जो खाली रहता है। ये भी कहता या है तो तू मेरे वेयर हाउस के अंदर सामान पहुँचाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या तू एड्रेस यहाँ पे दे। वो भी कहता ठीक है एड्रेस यहाँ पे लो, भूतनगर चुड़ैल हवेली मकान नंबर 720 के पीछे। उतने में 2 लड़कियां आती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की क्लास की थी। ये लोग भी कहते हैं ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, सुनने में आया कैफेटेरिया के अंदर इसकी लड़की ने इसको छोड़ी यहाँ पे दिया है, चलो जाकर उसके मजे लेते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर लैपटॉप मोबाइल वो सब लेने वाला था। और यही बात क्यों एपोक्लिप्स में ये क्या काम आएगा क्या ना, जो एपोक्लिप्स हुआ था तो स्टार्टिंग के जो कुछ टाइम है ना वो सब नॉर्मल था, मोबाइल वगैरह चलता था, लोग अपने घर में बंद थे। तो मैं भी घर पे बंद रह के आराम से वीडियो गेम खेलूंगा और बात के लिए बाकी खाना तो मैंने बचा लिया है। और लड़की भी कहती हुआ आज आपने एकदम करोड़ों का आइटम ले लिया। अब ये दोनों लड़कियां सुन लेती है, विश्वास नहीं होता कि ये गरीब आदमी 100 रुपये की इसकी औकात नहीं है, करोड़ों का आइटम यहाँ पे कैसे ले रहा है।
यार लगता है करोड़पति बन गया, लूटना तो चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ ये ठंड वाला जो भी जैकेट है ना, सारा जैकेट हमको दे दो। सेल्स गर्ल भी कहती यार मालिक अपनी इज्जत भी दे दूँ आपको। अब उन दोनों लड़कियों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नहीं यार ये कंगाल आदमी इतने पैसे कहाँ से खर्च कर रहा है। दूसरी भी कहती भाई तो क्या करे अब। ये भी कहती चलो अरे सुंदर लड़की है ना, सेक्सी लड़की है ना, हम थोड़ा प्यार का जादू करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, देखना हमारे ऊपर पैसे खर्च कर देगा। तो आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और कहती हेलो कैसे हो, पहचाने हम दोनों को, अरे तुम्हारे क्लास में ही पढ़ते हैं, बड़े हैंडसम यहाँ पर हो गए हो, सामान ले रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर उनको देखते ही पहचान जाता है कि एक सेकंड ये दोनों लड़कियां, हाँ हाँ मुझे याद है मेरे कॉलेज के अंदर यहाँ पे पढ़ती हैं। और जब एपोक्लिप्स आया था तो ये दोनों लड़कियां अपनी इज्जत बेचती थी गुंडे लोगों को, और वो गुंडे लोग इतने कमीने थे कि मासूम आदमियों को मार मार के उनका बच्चा कुचा खाना छीन लेते थे। यानी अच्छी लड़कियाँ तो नहीं हैं, इनको सबक सिखाना तो बनता है। वो लोग भी कहती क्या हुआ ऐसे घुर घुर के क्या देखे जा रहे हो, पहचानते नहीं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना पहचानता तो हूँ, मोटे सुनो सारा सामान अपने वेयर हाउस में लेके चलो, लड़कियां तुम मेरे साथ आओ। लड़कियां तो खुश हो जाती है कि ये हैं हमारे साथ आने को तैयार हो गया, अब सारे महंगे महंगे आइटम लिवाएंगे और इसका पूरा पैसा खत्म करवा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लोग कहाँ जाओगे, वो लोग भी कहते चलो होटल में, भूख लगी हुई है तो महंगे से होटल में लेकर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे कुछ ज़्यादा महंगा होटल लग रहा है। लड़कियां भी कहती नहीं होए उतना भी महंगा नहीं है, सस्ता ही है। अंदर आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर जो मेन्यू देखता है ना तो पगला जाता कि बाप रे इतना महंगा महंगा। लड़कियां भी कहती नहीं यार इतना भी महंगा नहीं है, ऑर्डर करूं क्या, सुनो यार ये छोले पुलाव, बटर कुलचा और ये दाल मखनी और ये सब लेकर आ जाओ, सब कुछ लेकर आ जाओ। सब कुछ आता भी है और लड़कियां एकदम भरपेट खा भी लेती हैं और कहती ओए होए मजा आ गया भरपेट खाकर। बोलो यार कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया लगा ना, रुको 2 मिनट में आया। और वो काउंटर के पास आता है तो काउंटर की लड़की भी कहती है वेल आपका जो ऑर्डर है ना 20,000 का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो पैसे वैसे मैं देने नहीं आया हूँ, ये जो भी लेना वो दोनों लड़कियां देगी, लेकिन आज जो भी मैंने खाना खाया है ना सेम मुझे खाना चाहिए, लेकिन 100 प्लेट। वो भी कहती है 100 प्लेट, भाई भंडारा करवा रहे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ ऐसा ही समझो, ये लो पैसे एडवांस में। किया जब पिछला एपोक्लिप्स आया था तो बहुत सारे कैन फूड यानी जो कैन के अंदर प्रिजर्व रहते हैं मैंने वो खाया था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मुझे फ्रेश खाना यहाँ पे चाहिए और होटल में ये फ्रेश खाना मिलता है। रही बात फ्रेश खाना 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन डोंट वरी मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके ये सारे के सारे खाने को प्रिजर्व करके रख लूँगा ताकि एपोक्लिप्स में काम आए। और उधर लड़कियों को तो लगता है हमारा मेन कैरेक्टर बिल देने गया होगा, ये एक बार बिल दे दे फिर इसको बड़े से मॉल में लेकर जाऊंगी, वहाँ से बैग कपड़े जीन्स जूते लिपस्टिक सब कुछ लेवा के आज पूरा कंगाल कर दूंगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो अपने 100 प्लेट का ऑर्डर दे रहा था, उसका ऑर्डर यहाँ पे पूरा हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर लेके चल जाता है और ऑर्डर के एडवांस पेमेंट भी कर देता है। लेकिन आज जो उसने खाना खाया ना उस खाने का नहीं। और रही बात और पैसे कहाँ से आए, घर बेच कितने पैसे आए थे, तो हमारा मेन कैरेक्टर बैंक में से लोन ले लेता है कि लोन ले लेता हूँ आगे चल के तो दुनिया पे तबाही आने वाली है, लोन चुकाने की जरूरत ही नहीं है, और करोड़ों रुपया का लोन ले लेता है। उतने में अचानक से लड़कियों का कॉल आता है कि अरे बाबू कहाँ चले गए बिना बिल दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो अपने घर पे आ रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया ना, हाँ बिल मैंने नहीं दिया, बिल तुम लोग दे दो। लड़कियां भी कहती हैं अबे क्या बके जा रहे हो, अरे तुम बिल देने गए थे ना, फिर तुमने बिल क्यों नहीं दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बिल कहाँ देने गया था, मैं तो अपना ऑर्डर यहाँ पे देने गया था। और रही बात जो खाना है ना, मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि बिल मैं ही दूंगा, तो बिल तो तुमको ही देना पड़ेगा। लड़कियां भी कहती साले कुत्ते क्या तू हमको फंसवाई यहाँ पे रह, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, इतना महंगे होटल में तूने इतना ज्यादा कर्जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ लड़कियां मैं तो कह ही रहा था कि महंगा है, तुम लोग ही कह रहे थे नहीं यार महंगा कहाँ पर है, जब महंगा नहीं है तो दे दो बिल। लड़कियों को अलग ही गुस्सा आता है कि साले ने आज हमको पागल बना दिया, ओए ओ साले कुत्ते तू वापस आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं आने वाला, हाँ मैंने 100 प्लेट ऑर्डर यहाँ पे दिया है लेकिन वो मैंने अपने काम के लिए दिया है। मैनेजर भी कहती या उन्होंने उसका एडवांस पेमेंट दे दिया, लेकिन आज जो आपने खाना खाया उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। ये भी कहती बाबू प्लीज़ यार आके दे दो ना, नहीं है पैसे, अगर तुम 100 प्लेट का ऑर्डर दे सकते हो तो हमारे प्लेट का भी तो पैसा दे सकते हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं, चल हट बे कुतिया, और कॉल कट कर देता है। और लड़कियां पागल हो जाती है कि अरे यार हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, कैसे देंगे। मैनेजर भी कहती है अच्छा पैसे नहीं है क्या, तो एक काम करो बर्तन धोने चलो। ये लोग भी कहते साले ने हमसे बर्तन धुलवाया, जैसे मौका मिलेगा ना साले को मारूंगी मैं अपने गुंडे बॉयफ्रेंड को बोलकर।
हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, जो लॉटरी की दुकान में आ जाता है और कहता रे और पैसा कमाना है तो लॉटरी, मुझे मालूम है कौन सी लॉटरी निकलने वाली है। तो आता है, लॉटरी का टिकट ले लेता है और कहता है 2 दिन के अंदर है करोड़ों की लॉटरी भी लगेगी और उन करोड़ों पैसों से और सामान ले लूंगा। फिर अपने दोस्त के पास आता है, कहता क्या हुआ बे मोटे, वो भी कहता क्या हुआ बे मोटे, लड़कियों को होटल में लेके चला गया, खिलाया पिलाया और मुझे साला 2 रुपए का चॉकलेट भी नहीं खिलाता। हमारा मैं कट्टा भी कहता रे लड़कियों की तो लेने गया था, तू टेंशन न ले, सामान सब आ गया ना। वो भी कहता हाँ सामान तो आ गया, लेकिन इतना सारा सामान भाई, इतना सारा सामान हम कई साल तक खा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि आगे चल के एपोक्लिप्स आएगा, माहौल पूरा खराब होने वाला है, तो यही काम आने वाला है, भरोसा कर मेरे पे। वो भी कहता अरे भाई लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तेरे पे विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू 2 या 4 दिन वेट कर ले, कन्फर्म मेरी बातों पे विश्वास हो जाएगा। उतने में कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और ये वही गुंडे लोग थे, लड़कियों ने बुलवाया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ सालो, कौन हो तुम लोग। ये लोग भी कहते साले तुझे मालूम भी है तूने जिस औरत से पंगा लिया है वो औरत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मोटा भी कहता गुंडे आ गए, वही गुंडे, मैं अपने पापा को बुलाऊंगा, मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी है, और पुलिस को भी बुलाऊंगा। ये लोग भी कहते बुलाओ, अबे पुलिस जब तक आए उससे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम देख लेंगे। गुंडा भी कहता देख लेंगे, क्या देखेगा, मेरा 8 इंच का देखेगा क्या साले। हमारा मोटा भी कहता है पास में नहीं आने का, टच भी नहीं करने का। ये भी कहता क्यों रे मोटे, तेरे में बड़ी चर्बी यहाँ पर है, मार मार के मोटे की गेंद फाड़ो। मोटा भी कहता नहीं दोस्त भाग, मेरे दोस्त भाग, अर्जुन भाग। ये लोग भी कहता साला कोई नहीं भागेगा, मरेगा। मोटा भी कहता नहीं मेरे दोस्त को मत मारो। हमारा मेन कट्टा उसके अटैक से बच जाता है और कहता साले खाना खा के नहीं आया क्या, ये ले, लात मार के खून निकाल देता है। वो भी कहता बच्चे तेरे में इतना दम कैसे आया। फिर हमारा मेन कट्टा उसके बैट से उसका जबड़ा तोड़ देता है और बैट मुंह में घुसेड़ देता है। बाकी गुंडे भी कहते भाई ये तो हमारे बॉस को एकदम कुत्ते की मौत मारे जा रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था गुंडे लोग हमारे मेन कट्टे से लड़ने आए थे, लेकिन हमारा मेन कट्टा गुंडे के बॉस को कुत्ते की मौत हराता है और बाकी गुंडे लोगों से कहता है एक बार में आ जाओ। वो लोग को भी गुस्सा आता है, वो लोग भी कहते हैं बॉस को मारा, अटैक करो, लेकिन एक एक करके हमारा मेन कट्टा उन सारे गुंडे लोग को हरा देता है। मोटे को देख के विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब सच्ची में ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और गुंडे लोग हार मानते हो, वो लोग भी कहते यस बॉस हार मानते, जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सारे गुंडे लोग जितना भी पैसा निकाल के दे दो। वो लोग भी कहते बॉस यार ये तो गुंडागर्दी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे थे, पैसे निकालो वरना जान से भी मार डालूंगा। तो सब लोग पैसे दे देते हैं और मिला जुला के देख सकते हैं हमारे मेन कट्टे को 6 लाख मिल जाता है। ये भी कहता चलो और पैसे यहाँ पे मिल गए। ये वैसे भी बड़े कमीने लोग हैं, जब एपोक्लिप्स आता है ना हजारों लोग का तो मर्डर कर देते हैं, तो इनको लूटने में कोई गड़बड़ नहीं है। और चल मोटे में तुझे कुछ दिखाता हूँ। मोटे को स्ट्रिप क्लब में लेकर आता है जहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़ों में नहाती है, आई मीन नाचती है। मोटा भी कहता भाई तू तो जन्नत लेकर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता इससे भी स्पेशल है, सुनो यार मिस्टर जेकब से मिलना है। मैनेजर भी कहती हो मिस्टर जेकब से, जाइए जाइए। तो जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर बॉडीगार्ड लोग थे, मर्द लोग। मोटा भी कहता भाई तू जन्नत से निकाल के कहाँ नरके में लेकर आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। वो भी कहता भाई तू जब जब इंटरेस्टिंग बोलता है मेरे को डर लगता है ना, नहीं ना भाई मेरे को नहीं जाना अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल चुपचाप। उतने में उनका मालिक आता है और कहता हो कौन है बे तू, क्या करने आया है और माल लाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या माल तो हम लेकर आ गए। वो भी कहता हो तो माल किधर है, खाली हाथ लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो माल हमारे अंदर है। ये भी कहता भाई मजाक मत करो, गुंडे लोग के एरिया में आके मस्ती मजाक नहीं करने का, पकड़ लो सालों को। तो गुंडे लोग बंदूक टान देते। मोटा भी कहता भाई कहाँ लेकर आ गया, मैया रे गोली मार देंगे भाई, बचा लेना, और कौन सा सामान। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं, ये लोग ना इंसान के अंदर का किडनी, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, हड्डियाँ इनका धंधा करते हैं और मैं भी उसी का धंधा करने आया हूँ। मोटा भी कहता नहीं मैं नहीं आया हूँ, मैं किसी इंसान के ऑर्गन का धंधा नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं करता हूँ, और मेरे जो ऑर्गन्स है ना मेरे अंदर है। वो भी कहता भाई सबके ऑर्गन सबके अंदर यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन जो मेरे अंदर वाले ना मैं वही बेचना चाहता हूँ, और इसकी जो मेन कीमत कितना, 1 करोड़। वो भी कहता नहीं इतना तो हम नहीं देने वाले, 50 लाख देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 60 लाख पे डील करो। वो भी कहता ठीक है लेकिन आज के आज मुझे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आज तुम मुझे पैसे दे दो, 3 दिन बाद आऊँगा, फिर मैं अंदर का सारा ऑर्गन निकाल लेना। वो भी कहता ठीक है।
जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मेरा दोस्त भी तो है। मोटा भी कहता नहीं भाई मुझे किडनी हड्डी नहीं बेचना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेच बे मोटे। वो भी कहता भाई तू क्या करवा रहा है। और लिटरली गुंडे लोग बंदूक की नोक पर उससे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं। मोटा भी कहता भाई मुझे लगा तू औरतों के सामने नचवाने के लिए लाया होगा, किडनी बेचवा दिया मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले, सब कुछ यहाँ पे सही होने वाला है। वो भी कहता क्या सही होने वाला है, वो गुंडे लोग कितने बड़े बड़े गुंडे भाई, नर्क में से भी तुम्हारा लोकेशन यहाँ पे ढूंढ के निकाल लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई नो बड़ा कमीना आदमी है, लेकिन मैंने क्या बोला है 3 दिन बाद, कॉन्ट्रैक्ट में भी 3 दिन बाद लिखा है, लेकिन 3 दिन से पहले उसकी मौत हो जाएगी तो हमें ढूंढेगा कहाँ से। मोटा भी कहता क्या बात कर रहा है भाई, नहीं तो वो हमारे को मार डालेगा, हमारे अंदर के सारे ऑर्गन निकाल लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू विश्वास कर यार, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ चंगा होगा। मुझे पैसे चाहिए थे, जो पैसा मिल गया, आप चलो रेंट लेने। तो लिटरली किसी घर के पास आता है, बहुत बड़ा घर, और कहता है मुझे ये रेंट यहाँ पे लेना है। तो मोटा भी कहता भाई अब तूने बोला एपोक्लिप्स आने वाला है, घर भर की कोई औकात ही नहीं रहने वाली है, तो रेंट क्यों लेना चाहता है, और यही वाला क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है जब एपोक्लिप्स आया था बाकी पूरा एरिया बर्बाद हो गया, हर जगह इतना ठंड कि आदमी लोग को रहा नहीं जा रहा था। लेकिन ये जो एरिया ना, यहाँ पे उतना ठंड नहीं आया था, प्लस यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब था, बढ़िया एरिया था, तो लोग एकदम पगला गए थे, इसी एरिया में रहना चाहते थे एकदम जंगली शैतान की तरह। तो अगर ये एरिया पे पहले मेरा राज चलेगा तो देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं सब लोग का मालिक लॉर्ड यहाँ पे बन जाऊँगा, इसलिए मुझे यही चाहिए। लेकिन सेल्स गर्ल कहती सॉरी यार, इस घर के जो मेन मालिक है ना वो इसको रेंट पे देना ही नहीं चाहते। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉर्मल रेंट के मुकाबले में डबल पैसे दूंगा। वो भी कहती नहीं मालिक को पैसों की कमी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता 5 गुना ज़्यादा रेंट दूंगा। ये भी कहते नहीं मालिक को वाकई में पैसों की कमी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे 10 गुना ज़्यादा रेंट यहाँ पे दूंगा, चलेगा क्या। वो भी कहती अरे अब तो दौड़ेगा, मालिक नहीं मानेंगे तो मालिक के सामने टांगे फैला लूंगी तो मालिक मान ही जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जल्दी करो। वो भी कहती आइए आप पूरा घर यहाँ पे देख लीजिए, मजा आएगा। उतने में इसकी कमीनी एक्स वो अपने मम्मी के साथ आती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, मोटा भी देखता है तेरी एक्स आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे लगा ही था आएगी। एक्स भी देख लेती है और कहती साले कुत्ते के बच्चे तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गया। एक्स की मम्मी भी कहती है अच्छा तू ही है क्या जो मेरी पोती के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तेरी बहन का टक्का टक्का। अरे मेरी बंदी किसी को भाव नहीं देने वाली, तुम जैसे सुअरों को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह 2 गधी लोग मुझे सुअर कह रहे हैं। वो भी कहती है अबे तूने मुझे गधी बोला, तुम्हारी की औकात है, अभी पुलिस को बुला के जेल में डलवा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पुलिस में डल के अबे मैं घर रेंट लेने आया हूँ, तुम लोग की कोई औकात ही नहीं है। वो लड़की भी कहती रेंट लेने आए हो, अबे घंटा रेंट यहाँ पे ले पाओगे, तुम्हें मालूम ही है क्या कितना महंगा घर है, रेंट में तुम कभी मतलब नहीं, इतनी औकात ही नहीं है तुम्हारी। उतने में जो सेल्स गर्ल पीछे से आती है और कहती मालिक मान गए और आपका रेंट 2.5 लाख 1 महीने का। और वो दादी देख के चौंक जाती है कि यार 2.5 लाख इतना गरीब कहाँ से लाया। ये लड़की भी कहती हो लगता है कुछ ज़्यादा पैसे यहाँ पे चले आए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मोटा भी कहता अरे यार क्या हुआ, ये लड़की कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करती। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास लोग बकवास बातें करते हैं, इग्नोर मारो। वो दादी भी कहती छोड़ो यार वी डोंट केयर, 2.5 लाख तो हमारे पास भी है, हम कोई और घर यहाँ पे देख लेते हैं। उतने में सेल्स गर्ल कहती सुनिए तो पहले 2 महीने का रेंट है ना आपको एडवांस में देना पड़ेगा, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख यानी 5 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको अभी जी पे करता हूँ। अब वो दादी पोती चौंक जाती है कि व्हाट तूने 10 गुना ज़्यादा रेंट दिया है और 5 लाख एडवांस में, साला कुछ ज़्यादा पैसा तेरे पास नहीं आ गया। इधर वो सेल्स गर्ल भी कहती है लीजिए चाबी, रेनोवेशन करवाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसका टेंशन ना लो मैं करवा लूँगा। दादी भी कहती है अरे यार लगता है तुमने गलत बंदे को छोड़ दिया, पैसे वाला लग रहा है, पटा लो यार। ये भी कहती ना ये अनाथ है, इसके तो मम्मी पापा भी नहीं थे, एक छोटा सा घर इसके मम्मी पापा दे के मरे थे, उसी में रहता था, रुको अभी मैं इंफॉर्मेशन पता करती हूँ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो मोटे से कहता देखा मोटे मज़ा आया ना। मोटा भी कहता यार मज़ा तो आ गया यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार और अपने पापा से मिलकर मेरे उस घर को रेनोवेट करवा दो। ये भी कहता ठीक है भाई लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए, हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। ये भी कहता अरे आएगा, आज रात को देखना तुम्हें पता चल जाएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, जब इतना सब कुछ बोल ही रहे हो, इतना सब कुछ कर ही रहे हो, इतना मैंने अपना किडनी भी बेचने को तैयार हो गया तो भरोसा कर लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना ही पड़ेगा यार। अभी मैं तुम्हारे लिए भर भर के नूडल भी मंगवाऊंगा, नूडल खाना पसंद है ना? वो भी कहता है अबे हर टाइप का नूडल यहाँ पे ले लेना, मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम्हारे पापा को भी बता देते हैं, तुम्हारे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारी हेल्प करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा ने घर रेंट पे ले लिया था और बाद में दूसरे एरिया में जाता है रेनोवेशन वाली कंपनी में अपने घर का रेनोवेशन करवाने के लिए। वो कमीनी औरत और उसकी माँ, वो लोग भी अपने घर को रेनोवेशन करवाने के लिए यहीं पर आए हुए थे। तो हमारा हीरो दिख जाता है और कहते हैं कि भाई शर्म करो, शर्म करो, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरा पीछा किए जा रहे हो। मैंने बोला ना अब मैं तुम्हें भाव नहीं देने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कितनी बेकार नसीब है, जहाँ जहाँ हम जाते हुआ हुआ ये कुतिया, और ये कुतिया की माँ दिख जाती है। तो वो भी कहती दे दो जितनी गाली देना है दे दो, लेकिन मुझे मालूम है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मोटा भी कहता हम कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, हमने भी घर रेंट पे लिया है, हमें भी उसका रिनोवेशन करवा रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन लिया, सुनो यार मैडम जी, मेरा एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर है आपके मालिक के साथ। नौकरानी भी कहती है ठीक है मैं अभी चेक करके आती हूँ। वो माँ भी कहती व्हाट, रेनोवेशन के लिए डायरेक्ट मालिक के साथ अपॉइंटमेंट? ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटी भी कहती नहीं है यार, बस बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने बंदोबस्त करवाया है, मालिक आके हमको अपॉइंटमेंट देगा। उतने में मालिक आ जाता है और कहता है लो मेरा अपॉइंटमेंट किसी के साथ है। किसके साथ? तो नौकरानी इशारा देती है इनके साथ है। तो कमीनी को और उसकी माँ को लगता है कि ओ हमारी ओर इशारा किया, यानी मालिक ऐसा डायरेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने करवा लिया कि अरे कुत्ते देख रहा है इसका नया बॉयफ्रेंड कितना कमाल का है, मालिक लोग के साथ हमारी मीटिंग होती है, चल निकल यहाँ से। वो भी कहती है हेलो मालिक मेरे साथ रेनोवेशन है। ये भी कहती है अच्छा लेकिन मुझे तो कोई लड़का बोला गया था। ये भी कहती नहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे बॉयफ्रेंड ने बंदोबस्त करवाया है। ये भी कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम गैविन है क्या? ये भी कहती नहीं उसका नाम गैविन तो नहीं है। तो ये भी कहता हटो, गैविन नाम के बंदे से मुझे मिलना है। तो गैविन हमारे हीरो का नाम था। ये भी कहता हेलो मैं गैविन हूँ। मालिक भी कहता तो अंदर आओ ना, अंदर मिलके बातचीत करते हैं। इधर कमीनी माँ कहती है कि मेरी बेटी ये तो उसके साथ अपॉइंटमेंट था। तो ये भी कहती है अरे अपॉइंटमेंट हो गया तो क्या हो गया, घर तो हमारा सबसे बढ़िया रेनोवेशन होगा ना, वो गरीब आदमी है कोई छोटा मोटा रेनोवेशन करवाएगा, हम ज़्यादा कूल है। अब आते भाई अंदर, पूछ लिया जाता बोलो क्या रेनोवेशन करवाना चाहते हो। ये भी कहता है घर है जो मैंने रेंट पे लिया है उसको करवाना चाहता हूँ। ये भी कहता है क्या ही घर होगा, छोटा मोटा 5 या 6 लाख यहाँ पे लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 3 या 4 मिलियन तक भी लग सकता है, बोलो आपको कैसा पसंद है। ये भी कहता वेल मेरे को नंबर 1 पसंद है, जैसा सबसे बेस्ट हो वही मुझे चाहिए। ये भी कहता ठीक है तो मैं किसी नौकर को भेज देता हूँ, आप उसको बता दीजिएगा, क्योंकि जो सबसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना मैं उसी को मैनेज करता हूँ, बाकी मेरे नौकर कर लेते हैं। हमारा गैविन कहता है कि अरे भाई साहब सबसे बड़ा वाला है। तो मालिक भी कहता है कितना ही बड़ा होगा यार, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए, आई लाइक बिग। हमारा मेन कट्टा भी कहता 8 इंच का है। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता 30 मिलियन का है। वो भी कहता 30 मिलियन क्या, 30 मिलियन, 30 मिलियन, इतना बड़ा ऑर्डर, मजाक मत करो यार, 3 मिलियन कहना चाहते हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 30 मिलियन का ऑर्डर देना चाहता हूँ। उतने में नौकर आता है और कहता मालिक आपने बोला क्या। ये भी कहता भाड़ में जा यार, तू कोई छोटा मोटा ऑर्डर यहाँ पे देख, ये बड़ा ऑर्डर है, ये मैं देखूंगा। यानी भाई आप पूरे देश का रिनोवेशन करवाना चाहते हो क्या यार। ये भी कहता नहीं यार ये मेरे घर का मैप है, आके चेक कर लीजिएगा। वो भी कहता है एक सेकेंड यार ये घर तो ठीक ठाक है, लेकिन जो जो आपने बोला है या ऐसा लगता है कि आप कोई घर रेनोवेशन नहीं करवा रहे बल्कि कोई मिलिट्री कैंप रेनोवेशन करवा रहे हो। तो ये भी कहता नहीं ऐसा समझो कि मैं मिलिट्री कैंप ही रेनोवेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में कोई कमी नहीं चाहिए, सब कुछ एक से बढ़कर एक यहाँ पे चाहिए, समझे कि ना समझे। वो भी कहता हूँ लेकिन ये करने में 14-15 दिन लग जाएगा, अगर हमने पूरा दम लगा दिया तो, और सब कुछ हो जाएगा। हरी यार लेकिन आप इसमें टैंक लगा रहे हो, बंदूक लगवा रहे हो, तोप का गोला यहाँ पे लगवा रहे हो, अगर डिग्री कम हो जाएगा तो उसको ठीक करने का, डिग्री ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ठीक करने का। हरी यार ऐसा लगता है कि दुनिया बर्बाद होने वाली है और आप उसका जुगाड़ कर रहे हो। ये भी कहता है यार ऐसा यहाँ पे समझो, अगर और भी पैसे चाहिए 10, 15, 20 मिलियन एक्स्ट्रा तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते के अंदर बन के चाहिए। वो भी कहता मालिक टेंशन ना लो यार, 24 घंटे आपके घर में लगेंगे और हम रेनोवेशन कर देंगे। अब आते भाई मोटे की ओर। मोटा भी कहता भाई तू पागल है क्या,
तूने 30 मिलियन ऐसे ही बोल दिया है और 20-30 मिलियन और दे देगा। ये भी कहता अबे साले, जब टाइम आएगा ना तो ये पैसे किसी काम के नहीं होने वाले, तो जितने भी पैसे हैं ना सब यहाँ पे लगा दे, और जो घर ऐसा रेनोवेशन करवाऊंगा ना कि आगे चल के हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ये भी कहता लेकिन तो भी भाई इतने सारे पैसे और पैसे कहाँ से आएंगे। ये भी कहता यार मैंने लोन ले लिया था। वो भी कहता हाँ लूट ले बैंक को, आगे चल के दुनिया बर्बाद होगी, कोई लोन का पैसा तो वैसे भी वसूल करने नहीं आएगा। उतने में कमीनी गर्लफ्रेंड आती है और कहती क्या हुआ, कोई छोटा मोटा 2-3 लाख का लोन करवा के आ रहे होगे। ये भी कहता अरे कमीनी औरत, हर जगह मुंह उठा के क्यों आ जाती है। उसकी माँ भी कहती है कि मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड ने 1 मिलियन का रेनोवेशन करवाया, तू कितने का करवाएगा, 1 लाख 2 लाख। तो मोटा भी कहता अगर आंटी जी टोटल 30 मिलियन का, कम पड़ेगा तो 30 मिलियन और देने को तैयार है। वो लोग हंसने लगते हो, कहते क्या जोक मारा है, अबे 30 मिलियन तुम्हारे खानदान ने कभी देखा भी होगा क्या। गेविन भी कहता रे क्यों, अगर 30 मिलियन का है तो क्या मुझे डैडी बुलाओगी। वो भी कहती डैडी मम्मी पापा सब तुमको बुला लूंगी, लेकिन 30 मिलियन की तुम्हारी औकात ही नहीं है, ज़्यादा बकवास मत करो, मेरे तलवे चाट लो। माँ भी कहती है अगर तुमने 30 मिलियन का रिनोवेशन करवाया है ना तो मेरी बेटी छोड़ो, मैं घुटने पे आके मम्मी डैडी सब बुलाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कॉन्ट्रैक्ट लाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कमीनी माँ छीन लेती है और कहती कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा लेट मी सी। देखते ही एकदम चौंक जाती है। बेटी भी कहती मम्मी क्या हुआ, इतना कम पैसा है क्या, जो देख के चौंक गई। वो भी कहती है बेटी कम पैसा नहीं ज़्यादा पैसा है, ये वाकई में 30 मिलियन का रिनोवेशन करवा रहे, फेक है, ये सब कुछ फेक है। तो नौकरानी भी कहती है जी घंटा फेंके, मेन मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घर के रेनोवेशन का पूरा ध्यान मालिक देखने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो नाउ कॉल मी डैडी। वो भी कहती क्या डैडी, अबे तेरी मम्मी की उम्र क्यों, तुम्हें डैडी काहे को यहाँ पे बुलाऊंगी। तो गेविन थप्पड़ मार देता है और कहता है चुप कर बुढ़िया। वो भी कहती है अरे मेरी माँ को थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हो। मोटा भी कहता क्योंकि तेरी बुढ़िया माँ ये डिजर्व करती है। गेविन भी कहता चलो यहाँ से। वो भी कहती साले तूने गलत किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है कहीं पर, तो ये भी कहता कहाँ लेकर आ गया। ये भी कहता याद है ना दुनिया बर्बाद होने वाली है, आज मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। मोटा भी कहता अरे वो तो 1 महीने बाद होने वाली है ना, आज तू कैसे सबूत दिखाएगा। और छत पर लेकर आता है, माहौल ठंडा लग रहा है भाई, गुल्फी जम जाएगी अंदर चल। ये भी कहता ना भाई तू देखना वो टाइम आ चुका है, आसमान से कुछ ऐसा चमकता है। ये भी कहता रे अभी ये क्या है, शूटिंग स्टार। ये भी कहता ना ये शूटिंग स्टार नहीं है, यही है, आगे चल के ज़मीन पे आके गिरेगा और एपोकलिप्स बनेगा, मुसीबत आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर भी आएगी। मोटा भी कहता माय गॉड ये वाला शूटिंग स्टार तो ऐसा लगता हमारी ओर आने वाला है। तो ये भी कहता हाँ भाई टेंशन ना ले, ये शूटिंग स्टार के अंदर काफ़ी सारी बुरी चीज़ें थी जिसने हमारी दुनिया को बर्बाद किया था, लेकिन जो लकी लोग हैं ना उनका पावर मिली थी, वो लोग अवेकन यहाँ पे बन गए थे इस शूटिंग स्टार द्वारा। तो दुनिया में एपोकलिप्स आए उससे पहले हम शूटिंग स्टार द्वारा पावर ले लेंगे। मोटा भी कहता नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, हमारे पे आके गिरेगा तो मर जाएंगे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे भागने के बदले वो आगे भागता है। मोटा भी कहता भाई आगे मत जा, मर जाएगा तू, लेकिन वो आगे जाता है और शूटिंग स्टार उसको लग जाती है। मोटा भी कहता मर गया मेरा दोस्त, भाई तूने इतनी तैयारी क्यों की थी, मरने के लिए क्या। ये भी कहता नहीं यार हाँ मुझे पावर यहाँ पे मिल गया है, अब मैं उड़ सकता हूँ, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। मोटा भी कहता है अबे साले तू जिंदा है। ये भी कहता मैंने बोला ना मरने वाला नहीं हूँ, अवेकन हो चुका हूँ अवेकन। मोटा भी कहता मतलब अबे सच्ची में यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबूत दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर मोटे को उठा लेता है एक हाथों से और कहता हो गया विश्वास। मोटा भी कहता हाँ भाई हाँ विश्वास हो गया, अबे तू तो वाकई में मुझे उठा लिया, मैं 200 किलो का हूँ, कोई उठा नहीं पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेके नीचे फेंकने वाला था। मोटा भी कहता भाई मत फेंक। ये भी कहता टेंशन ना ले, तेरे साथ मैं भी नीचे आ रहा हूँ। मोटे को लेके नीचे कूद जाता है और प्रॉपर बैलेंस के साथ बिना किसी दिक्कत का। मोटा भी कहता भाई तूने सच्ची में कर दिया। ये भी कहता यार तुझे विश्वास हो गया। वो भी कहता हाँ भाई हाँ विश्वास हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे हीरो को पावर मिल जाती है और ये एपिसोड में वो गर्लफ्रेंड दूर से अनुमान लगा लेती है कि शूटिंग स्टार, अरे शूटिंग स्टार गिरा वहीं पे जहाँ पे उस कुत्ते ने घर किराए पे लिया था। माँ भी कहती है शूटिंग स्टार आए और साला उस कुत्ते पे गिरे, ब्लास्ट होके मर जाए साला। तो ये भी कहती है टेंशन ना लो, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया, वो आके देख लेंगे। तो बॉयफ्रेंड आ भी जाता है। ये भी कहती बेटा जी तुम आ गए। वो भी कहता यार मेरी गर्लफ्रेंड किधर है। तो गर्लफ्रेंड भी कहती बाबू मैं यहीं पर हूँ। तो ये भी कहता है हाँ तो करके आ रही है, कपड़े उतार जल्दी से, कपड़े उतार, खड़ा है मेरा।
तो माँ भी कहती है कि अरे मैं यहीं पर हूँ ना यार, ऐसी गंदी गंदी बातें तो मेरे सामने ना करो। वो भी कहता हाँ तो बुढ़िया तू करके आ रही है, चल निकल यहाँ से। तो ये भी कहती है अरे वो सब छोड़ो ना यार, वो याद है लड़का कमीना मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसने नया नया घर रेंट पे लिया है, सोचो कहाँ पे लिया होगा, जहाँ पे हमने लिया उसके बगल में। तो ये भी कहता साले उस कुत्ते की कितनी हिम्मत है, अब वो हमारे घर के बगल में आके रहेगा। माँ भी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है वो अभी भी मेरी बेटी को भूला नहीं है, मेरी बेटी को पटाने के लिए जानबूझ के उसने ऐसा किया होगा। ये भी कहता डोंट वरी, उसने गलत आदमी से पंगा लिया, खून के आंसू रोएगा। हाँ हेलो भाई सुन, गुंडागर्दी करनी है। हाँ तो किसी गुंडे को कॉल करता है। गुंडा भी कहता बोलो बे क्या हुआ। ये भी कहता अरे एक बंदा है जिसको ठिकाने लगाना है, 2 लाख बदले में दूंगा। गुंडा भी कहता क्या बात करे मालिक, 2 घंटा वेट करो अभी आ रहा हूँ। और ये अभी के लिए फाइटिंग कर रहा था, अपोनेंट को कहता आजा साले सुअर की औलाद। वो भी कहता सुअर होगा तेरी माँ, मैं हूँ बॉक्सिंग किंग। ये उसको हरा देता है और कहता घंटे का बॉक्सिंग किंग। पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड 10 बैटल लगातार यहाँ पे जीत गया भाई, नंबर 1 गुंडा है, नंबर 1 गुंडा। तो अब गुंडा का बॉक्सिंग पूरा हो चुका है, तब वो तैयार हो चुका था हमारे मेन कट्टा को हराने के लिए। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे वो एंजॉय कर रहा था। तो मोटा भी कहता भाई दुनिया बर्बाद होने वाली है और हम एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये भी कहता भाई दुनिया बर्बाद हो जाएगी फिर एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, तो जो भी एंजॉय करना है कर ले। ये भी कहता ठीक है भाई अब मुझे विश्वास हो गया, अब तू मुझे बता कि मुझे क्या करना पड़ेगा। ये भी कहता सबसे पहले जा और अपने पापा को मना, अपनी प्रॉपर्टी अपना घर अपना सब कुछ यहाँ पे बेच के सब अच्छी अच्छी चीज़ें एडवांस में ले ले। तो ये भी कहता वे देखो मुझे विश्वास हो गया लेकिन मेरे पापा तो विश्वास नहीं करेंगे और चीज़ें बेच देंगे तो बिल्कुल भी ना। ये भी कहता थोड़ा मुश्किल यहाँ पर है लेकिन देख ले अभी भी टाइम यहाँ पर है, वरना बाद में जब दुनिया बर्बाद हो जाएगी ये घर प्रॉपर्टी पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। मोटा भी कहता ठीक है ठान लिया मैंने, पापा को मना के रहूंगा, पापा का सब कुछ यहाँ पे बेच दूंगा, कंगाल कर दूंगा। ये भी कहता चुप हो जाए यार, किसी का आवाज महसूस हो रहा है। मोटा भी कहता किसका। ये भी कहता हमारे घर के बाहर शायद कुछ गुंडे लोग आए। तो वाकई में गुंडे लोग आए थे, बोला जाते इसी घर के अंदर वो बच्चा है, जैसे बाहर आएगा वैसे ही पेल देना। ये भी कहता ठीक है घर तोड़ो साला। तो घर तोड़ने के लिए अटैक करे उससे पहले हमारा मेन कट्टा दरवाजा खोल के ही बाहर आ जाता है और कहता कौन हो बे यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुंडे लोग भी कहता हम फाइटर्स यहाँ पर हैं और तुम्हारे साथ फाइट करने आए। ये भी कहता एक सेकंड तू तो डुआन है ना रे। तो ये भी कहता है एक सेकंड हाँ डुआन मेरा नाम है, तू जानता है क्या मेरे को। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है यार डुआन जब दुनिया बर्बाद होती है काफ़ी सारे बंदे लोग को पावर मिलती है, इसको भी मिला था और इसको काफ़ी अच्छा पावर मिला था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है। ऐसे बंदे के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती करनी चाहिए। वो भी कहता साले सुन मेरे को पैसे यहाँ पे मिले तेरी हड्डी पसली तोड़ने का जिससे तू जिंदगी भर है ना बिस्तर पे पड़ा रहे। ये भी कहता अच्छा आई डोंट केयर फक निकल यहाँ से। वो भी कहता अच्छा एक मुक्का पड़ेगा ना तो सारा क्यारे निकल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से उसका मुक्का रोक लेता है। वो भी कहता डोंट वरी अगला मुक्का नहीं रोक पाएगा, अगला मुक्का लगता भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ही मुक्का मार के पटक देता है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता बट अबे तूने हमारे बॉक्सिंग चैंपियन को एक मुक्के में कैसे हरा दिया। और चैंपियन भी कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं हार सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ अंकल जी खड़े होकर लड़ो। वो भी कहता मुझे हरा दे, दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लात मार के उसको हरा भी देता है। उसको एकदम विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे हार सकता हूँ। हमारा गैविन कहता है खुश। वो भी कहता मगर कैसे यार, ठीक है मान लिया तुम बड़े कमाल के हो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना आसानी से हार मान गए किसके लिए, अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ना। ये भी कहता है एक सेकंड तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे मालूम है। तो उसकी एक बहन थी जो बीमार थी, उसको बचाने के लिए ये दिन रात गुंडागर्दी करता पैसे कमाता, क्योंकि गुंडागर्दी करके पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर लोगों ने तो हाथ खड़ा कर लिया है। आई डोंट नो मेरी बहन बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। वो भी कहता है एक सेकंड सच्ची में तू मेरी बहन को बचा सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार पूरी दुनिया में अगर कोई है जो बचा सकता है तो वो मैं हूँ, लेकिन तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। वो भी कहता बोलो भाई करना क्या है, तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिस लौंडे ने तुझे पैसे दिए ना तू उसके पास जा, उसको यहाँ पे मार और बहुत मार, और उसके पास जितने भी पैसे हैं ना वो सारे पैसे लाके मुझे दे दे। ये भी कहता ठीक है बहन के लिए मैं इतना करूँगा। तो उसके साथी लोग भी कहते भाई अगर ये झूठ बोल रहा है तो। ये भी कहता देख वैसे भी मेरी बहन बचने वाली नहीं है, तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, विश्वास करके देखता हूँ अगर सच बोल रहा है तो मेरी बहन तो बच जाएगी ना। आओ आते बा उस कमीने की ओर जो तो एकदम चुम्मा चाटी के लिए रेडी था कि खोलो ना। वो भी कहती अरे खोल रही हूँ। उतने में कोई नॉक नॉक करता है। तो ये बुढ़िया माँ भी कहती अरे इतनी रात को कौन नॉक नॉक कर रहा है, अबे कौन है बे चिल्ला क्यों रहा है।
तो गुंडे लोग भी कहते हट बे बुढ़िया, हमें तेरे से काम नहीं है। बुढ़िया भी कहती यार लेकिन ये मेरा घर है, बिना परमिशन से तू मेरे घर में घुस के मुझे ऐसा लात नहीं मार सकते। तो वो भी कहता ठीक है ये ले थप्पड़, थप्पड़ मार देता है। तो वो भी कहता अरे भाई क्या थप्पड़ मारे जा रहा है, तुझे पैसे दिए थे मारने का, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ओ शिट, पैसे देना तो भूल गया, रुक अभी पैसे भेज देता हूँ, काम हो गया ना। तो ये उसी को मारता है, जोर से मारता है। गर्लफ्रेंड भी कहती मेरे बाबू ठीक हो क्या? वो भी कहता नहीं यार मारा जोर से। अबे साले पागल है क्या, तू मेरे को क्यों मार रहा है? वो भी कहता अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो और मार पड़ेगी, मारो साले को। और भर भर के पेला जाता है, एकदम मार मार की हालत खराब। वो भी कहता भाई मुझे क्यों मारे जा रहे हो? अरे मैं और पैसे दे दूंगा, अरे मुझे मत मारो। ये भी कहता रुक जा बस करो। वो भी कहता है फाइनली रुक गया, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना? ये भी कहता ना साले अभी तुझे और पटक पटक के मारेंगे, पटक के बाहर ले जाके मारो। वो भी कहता अबे गलत कर रहा है, अबे बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे कर रहा है, छोड़ दे भाई मैं पुलिस केस कर दूंगा। लेकिन भर भर के मारा जाता है। वो भी कहता भाई तुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दे दूंगा, मुझे जाने दे। वो भी कहता 10 मिलियन, जल्दी से मुझे 10 मिलियन भेज दे। तो वो 10 मिलियन हमारे मेन कटर के अकाउंट पे भेज देता है। मोटा भी कहता ले भाई उसने 10 मिलियन भेज दिया, अब तू क्या करेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो भेज यहाँ पे दिया। ये भी कहता या भेज यहाँ पे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कल एक नए एरिया में जाके एक नया काम यहाँ पे स्टार्ट करना है, कॉल भी करना है। हेलो सुनो मेरी बात, 10 मिलियन आ गया है। वो भी कहता या मुझे मालूम है। तो अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा लॉटरी का टिकट चेक करने आता है, लेकिन लॉटरी नहीं लगाता। शिट यार कहीं डेजा वू तो नहीं हो गया, या बटरफ्लाई इफेक्ट, फक यार छोड़ो, मैं कोई और तरीके से पैसे यहाँ पे कमा लूँगा। अब आते भाई दूसरे किसी लोकेशन में जहाँ पे इसकी पूरी कॉलेज है ना ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे। तो जो ये दोनों लड़कियां जिनको 2 एपिसोड पहले पागल बनाया था, वो लोग भी कहते साले तू वापस आ गया अपना मुंह दिखाने। ये भी कहता है आ गया मुंह दिखाने, तुम्हारी क्यों जले जा रही है? ये लोग भी कहता साले पिछली बार तूने जो हमारे साथ गद्दारी की ना, तुझे मालूम नहीं है हमें अपने जिस्म देना पड़ा, हमें बर्तन धोना पड़ा। ये भी कहता हाँ तो मुझे क्या, खाना तुमने खाया था तो पैसे भी तुम दोगे ना। ये लोग भी कहते हैं चलो कोई नहीं यार, तुम्हारे पास और पैसे होंगे ना उधार दे दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए हम वो देने को तैयार हैं। ये भी कहता सच्ची में जो मैं बोलूँगा वो दे दोगे? ये लोग भी कहते यार तुम जो बोलोगे हम वो दे देंगे, रात भी गुजारने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो पहले मुझे पैसे दो। वो लोग भी कहते भाड़ में जा साले, ये तो पागल ही बनाया जा रहा है। मोटा भी आ जाता है, वो कहता मैं आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ गया, लेकिन भाई तेरी आंखें फुली फुली क्यों लग रहा है? वो भी कहता क्योंकि मैं रो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, मैंने सोचा मैं रो रो के पापा को बताता हूँ, पापा को मनाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो जब बच्चे लोग रोते हैं तो मम्मी पापा मान जाते हैं, तेरे पापा मान गए। ये भी कहता घंटा माने यार, 2 घंटा तक यहाँ पे रोया, पापा ने मुझे इग्नोर मार दिया, बाद में लोहे का रोड लेकर आए और मेरे पिछवाड़े पे मारा, इतना मारा कि सचमुच के आंसू आने लग गए, रो रो के आंखें फुल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, चलो कोई नहीं यार, जब तबाही मचेगी तेरे पापा समझ जाएंगे। ये भी कहता यार मेरे दोस्त तू ही बस मेरे पे विश्वास करता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।